प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक और नए विषय के साथ, जिसका टाइटल रहेगा बुधादित्य योग, राजयोग। प्रिय दोस्तों, बुधादित्य योग जो है तो एक बहुत बड़ा योग है कुंडली में, जो हर सुख सुविधा उस इंसान को देता है जिसकी कुंडली में ये योग होता है। तो प्रिय दोस्तों, जो बुधादित्य योग है ये कैसे बनता है, इस योग को कौन कौन से ग्रह बनाते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इसके ऊपर पूर्ण विश्लेषण करके विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, बुधादित्य योग बुधादित्य योग कुंडली में कैसे बनता है, तो यहाँ पर मैंने राशियाँ और राशियों के स्वामी ग्रह देव लिखे हैं और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कुंडली विश्लेषण के टाइम में पॉइंट्स देता हूँ और उनको एक एक करके क्लियर कराता हूँ। तो प्रिय दोस्तों, पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा बुधादित्य योग ये कैसे बनता है, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा इस पे बात करेंगे हम कि बुधादित्य योग जब कुंडली में बनता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर पे बात करेंगे हम कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कैसे काम करते हैं, और 4 नंबर में बात करेंगे हम डिग्री की, ग्रहों की जो डिग्रियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक ग्रह की डिग्री के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें उसके बारे में प्रॉपर विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रह हमेशा डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। तो डिग्री का देखना भी बहुत जरूरी है। 5 नंबर में बात करेंगे अस्त अवस्था, यानी कि सूर्य से अस्त, कोई ग्रह सूर्य से अस्त तो नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। और 6 नंबर में बात करेंगे अगर कुंडली में मारक ग्रह है तो उसका क्या उपाय करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज बुधादित्य योग के बारे में विस्तार से विश्लेषण करके मैं 2 कुंडलियों के ऊपर इसको अप्लाई करूंगा, और दोनों ही कुंडलियों में, एक कुंडली में योग कारक है और दूसरी कुंडली जो है तो उसमें ग्रह मारक हैं। तो दोनों में ही मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस में, कौन से घर में जो है तो बुधादित्य योग बन रहा है और कौन से घर में ये योग नहीं बन रहा है। तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं बुधादित्य योग के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बुधादित्य योग जो है तो बनता कैसे है। तो ये बनता है बुधदेव और सूर्यदेव की युति से। तो सूर्यदेव जो है तो मान सम्मान के कारक हैं, बुधदेव है यहाँ पे बुद्धि के कारक। तो बुधदेव और सूर्यदेव जब भी किसी घर में दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। क्या इसका प्रभाव होता है, तो प्रभाव में देख लेते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ये बुधादित्य योग बनता है, सूर्यदेव और बुधदेव दोनों किसी घर में इकट्ठे बैठे हैं तो ये योग बनता है, तो उन लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है। तो उन लोगों को मान सम्मान, धन दौलत, सुख सुविधा, यानी कि A to Z सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से ऐसे लोग परिपूर्ण होते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा इन लोगों के पास होती है। अगर आप कुंडली में देखेंगे तो मैक्सिमम आपको बुधदेव और सूर्यदेव कुंडली में इकट्ठे मिलेंगे या फिर एक घर आगे पीछे मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव और बुधदेव इन दोनों की जो चलने की स्पीड है वो लगभग एक जैसी है। इसलिए हर कुंडली में लगभग ये सूर्य के आसपास ही आपको दिखाई देंगे, या तो सूर्य के साथ बैठे हुए दिखेंगे या फिर सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे, ऐसे कुंडली में दिखेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली में योग कारक और मारक। सूर्यदेव योग कारक हैं, बुधदेव योग कारक हैं या कुंडली में मारक हैं। पहले सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। तो प्रिय दोस्तों, योग कारक और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखते हैं, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। वहां से जो दोस्त हमारे पहले जिन्होंने इस वीडियो को देखा है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि योग कारक और मार्क
यहाँ पे कैसे देखते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो मेरी उस वीडियो को जरूर देखें कि ग्रहों की उच्च और नीच, कौन सी राशि में ग्रह उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और अपने YouTube चैनल पर दे चुका हूँ, तो वहाँ से जरूर देखें ताकि इसके बारे में आप विस्तार से जान सकें। तो यहाँ स्टार्ट किया हमने 5 नंबर की लगन कुंडली है। 5 नंबर की जो राशि है वो है सिंह राशि और इसके मालिक हैं सूर्यदेव। तो इस कुंडली के जो लग्नेश हुए वो हो गए सूर्यदेव, और सूर्यदेव अपने ही घर में बैठे हैं, तो इस कुंडली में हो गए वो योग कारक, क्योंकि स्वयं के घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो सूर्यदेव हो गए योग कारक। अब नेक्स्ट हाउस जो है 2 नंबर का घर, ये मिला है 6 नंबर की राशि को, कन्या राशि है और इसके स्वामी है बुध देव। और बुध देव और सूर्यदेव ये आपस में मित्र हैं, तो इसको जो सेकंड हाउस मिला बुध देव को, तो बुध देव भी यहाँ पे सूर्यदेव के मित्र हैं, इसलिए दोनों ही हो गए कुंडली में योग कारक। यहाँ पर सूर्यदेव भी योग कारक हो गए और बुध देव भी योग कारक हो गए, इस कुंडली में दोनों ही योग कारक हो गए। तो प्रिय दोस्तों, अगर पहले ही घर में सूर्यदेव बैठे हैं और साथ में युति बनी है बुध देव की, तो यहां पर यह योग बनेगा, लेकिन इसको ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम देखेंगे कि सूर्यदेव से बुधदेव अस्त तो नहीं, कहीं सूर्यदेव के बुधदेव जो है तो सूर्यदेव के कहीं ज्यादा नजदीक तो नहीं आगे, जिसकी वजह से सूर्यदेव ने इसको अस्त कर दिया हो। तो ये चीज जरूर देखनी है, सूर्य से अस्त अवस्था, यानी कि जब भी बुधदेव सूर्य से अस्त होते हैं 12 डिग्री नजदीक आने पर, अगर बुध 12 डिग्री सूर्य के नजदीक हैं तो सूर्य से अस्त हो जाते हैं। तो ये योग काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम सूर्य से अस्त अवस्था को जरूर देखेंगे, सूर्य की डिग्री कितनी है और बुध देव की डिग्री कितनी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 12 डिग्री से ज़्यादा है तो ये 100% योग काम करेगा। जिस भी जातक की कुंडली में योग बनेगा उसको मान सम्मान, धन दौलत और ऐशो आराम हर प्रकार की सुविधा उसके पास होगी, यानी कि A to Z सुविधाएं उसके पास होंगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे अगर बुधदेव बैठे हैं तो बुधदेव बैठ गए यहाँ पे अपने ही घर में, और सूर्यदेव भी हैं मित्र, तो यहाँ पे सूर्यदेव और बुधदेव भी 100% राजयोग बनाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन सूर्य से अस्त अवस्था को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे सूर्यदेव हो जाते हैं नीच के और बुधदेव यहाँ पे करवाएंगे बहुत ज़्यादा मेहनत, तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए ये योग कार्य नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है योग कारक और मार्ग ये दोनों, और जब भी सूर्यदेव और बुधदेव दोनों योग कारक होंगे और सूर्य से अगर बुधदेव अस्त नहीं है तब ये योग कार्य करेगा। यहाँ पे सूर्यदेव हो गए नीच के, इसलिए ये योग यहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 8 नंबर की राशि है और यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव अपने ही मित्र के घर में बैठे हैं, योग कारक हो गए, और साथ में अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये योग काम करेगा, क्योंकि सूर्यदेव के बुधदेव अति मित्र हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये बुधादित्य योग काम करेगा और हर सुख सुविधा इस जातक को देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं 9 नंबर की राशि, तो यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठते हैं तो सूर्यदेव यहाँ पे योग कारक हैं और अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, त्रिकोण का घर है लेकिन लग्नेश हैं तो यहाँ पे योग कारक हैं, और बुध देव भी यहाँ पे सूर्यदेव के मित्र हैं और त्रिकोण का घर मिल गया, तो यहाँ पर दोनों ही योग कारक हो गए, यहाँ पर भी ये योग काम करेगा और इस जातक को बहुत लाभ देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 10 नंबर का राशि ये इसमें बैठी है और 6 नंबर का घर है। अगर यहाँ पे सूर्यदेव बैठ जाते हैं और साथ में बैठ जाते हैं बुधदेव, तो यहाँ पर ये योग नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि घर ही गलत है, 6 8 12 कुंडली के त्रिक भाव हैं,
ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का घर है और त्रिक भाव है, इसलिए ये दोनों ही ग्रह यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन चीज़ों के घर में बैठे हैं तो यहाँ पर ये योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 11 नंबर की राशि। यहाँ पे अगर सूर्य देव बैठ जाते हैं और साथ में बैठ जाते हैं बुध देव, दोनों की युति होती है, तो यहाँ पर भी ये योग कार्य करेगा और इस जातक की डेली इनकम को बढ़ाएगा, पति पत्नी में संबंध अच्छे कराएगा, पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ देगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे लग्नेश हैं, इस कुंडली में योग कारक हैं और बुध देव भी सूर्य देव के मित्र हैं, इसलिए दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इस जातक को बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 12 नंबर की राशि है और ये त्रिक भाव है। यहाँ पे सूर्य देव प्लस बुध देव, ये बुधादित्य योग यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये घर जो है तो मृत्यु तुल्य कष्ट का है, आयु के व्यय का घर है और कुंडली में त्रिक भाव है, तो यहाँ पर ये योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 1 नंबर की राशि है मेष, जिसके स्वामी है मंगलदेव और मंगलदेव और सूर्यदेव आपस में है अति मित्र और यहाँ पे भाग्य स्थान सूर्यदेव को मिल रहा है, तो यहाँ पे करेंगे ये योग कारक, बहुत अच्छा काम करेंगे, भाग्य को बनाएंगे। और साथ में बुध देव अगर बैठ जाते हैं तो है तो शत्रु राशि में, लेकिन बुध देव यहाँ पे सूर्यदेव के अति मित्र हैं और भाग्य स्थान पे बैठे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और बुधादित्य योग को बनाएंगे और यहाँ पे इस इंसान की जिसकी कुंडली में ये योग बना है उसके भाग्य में वृद्धि करेंगे और उसके भाग्य को चमकाएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर की राशि है और 2 नंबर की राशि में सूर्यदेव के साथ अगर बुध देव, इन दोनों की युति बनती है तो यहाँ पर भी ये योग कारक रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव भी इस कुंडली में योग कारक हैं और बुध देव भी योग कारक हैं और सूर्यदेव जो हैं तो यहाँ केंद्र के घर में बैठ गए और बुध देव जो हैं तो यहाँ पे इस कुंडली में योग कारक हैं, तो दोनों ही अच्छा रिजल्ट देंगे और यहाँ पे व्यवसाय को बढ़ाएंगे। नौकरी पेशा या व्यवसाय अगर कोई जातक जो भी करता है तो उसमें वृद्धि करेंगे और बुधादित्य योग यहाँ पर भी काम करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे ये बुध देव का अपना घर है, तो सूर्यदेव यहाँ पे अगर बैठ जाते हैं तो सूर्यदेव भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि लग्नेश हैं और साथ में बुध देव जो है तो अपने ही घर में बैठे हैं और कुंडली में योग कारक हैं, तो यहाँ पर भी 100% ये योग कार्य करेगा और इस जातक की इच्छाओं की पूर्ति करेगा और आय में वृद्धि करेगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान पे सूर्यदेव और बुध देव दोनों की युति है, इसलिए बुधादित्य योग यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 12 नंबर का घर है और 4 नंबर की यहाँ राशि है। 4 नंबर की राशि है कर्क और इसके स्वामी है चंद्रदेव। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव के चंद्रदेव हैं अति मित्र, लेकिन घर ही गलत मिल गया, यहाँ पे ब्याह का घर मिल गया, हॉस्पिटल के खर्चों का मिल गया, जेल यात्रा का मिल गया, तो यहाँ पे सूर्यदेव और बुध देव दोनों की युति, दोनों ही यहाँ पे गलत रिजल्ट देंगे और ये योग यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो प्रिय दोस्तों, ये 5 नंबर की लगन कुंडली थी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव और बुध देव कौन कौन से घर में इस योग को बनाएंगे और कैसे इस योग को बनाएंगे, और डिग्रियां देखनी बहुत जरूरी हैं, कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। अगर सूर्य से बुध देव अस्त हैं तो ये योग काम नहीं करेगा, लेकिन अगर सूर्यदेव से बुध देव अस्त नहीं है तो ये योग काम करेगा और इस जातक को बेनिफिट ही बेनिफिट देगा। तो प्रिय दोस्तों, अगली कुंडली के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो 8 नंबर की लगन कुंडली है, इसमें किस टाइप के रिजल्ट रहेंगे। ये 8 नंबर की लगन कुंडली है। 8 नंबर की लगन कुंडली है वृश्चिक और इसके जो मालिक हैं वो है मंगलदेव। तो यहाँ पर ये योग काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठ जाते हैं तो सूर्यदेव हैं मंगलदेव के अति मित्र, क्योंकि देव ग्रुप से हैं, लेकिन यहाँ पे बुध देव अगर साथ में बैठ जाते हैं तो बुध देव हो गए इस कुंडली में मारक, क्योंकि मंगलदेव और बुध देव आपस में अति शत्रु हैं। तो इसमें रहेंगे आपके सूर्यदेव रहेंगे योग कारक और बुध देव हो गए इस कुंडली में मार्क, क्योंकि मंगलदेव और बुधदेव की आपस में अति शत्रुता है। तो यहां पे सूर्यदेव योग कारक हैं और बुधदेव हो गए मारक। तो बुधादित्य योग जो है
तब बनता है जब बुधदेव और सूर्यदेव दोनों योग कारक हों और सूर्य से अस्त ना हो। लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव योग कारक हैं और बुधदेव मार्क हैं, तो यहाँ पर ये योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव अगर बैठ जाते हैं तो सूर्यदेव यहाँ मंगलदेव के अति मित्र हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन बुधदेव अगर साथ में बैठ जाते हैं तो बुधदेव इस कुंडली में है मार्क, तो यहाँ पे दोनों ही योग कारक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव योग कारक हैं और बुधदेव मार्क हैं, इसलिए ये योग यहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं 10 नंबर की राशि की। सूर्यदेव और बुधदेव बैठते हैं तो अति मेहनत का घर है, बहुत पराक्रम का घर है और लग्नेश के अति शत्रु हैं बुधदेव, इसलिए यहाँ पर ये योग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बुधदेव यहाँ पर शत्रु है इस कुंडली में और घर भी इनको अति मेहनत का मिल गया, तो यहाँ पर भी ये योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे सूर्यदेव और बुधदेव वगैरह यहाँ पे बैठ जाते हैं, सूर्यदेव और बुधदेव यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुधदेव इस कुंडली में मारक हैं और सूर्यदेव जो हैं तो इस कुंडली में योग कारक हैं, लेकिन बुधदेव मार्क हैं, तो यहाँ पर भी ये बुधादित्य योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे सूर्यदेव बैठ गए यहाँ पे अपने मित्र के घर में और साथ में अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो बुधदेव 12 नंबर की जो राशि है उसमें हो जाते हैं नीच के, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि कौन सी राशि में ग्रह उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर वहां से उस वीडियो का अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बुधदेव हमेशा 12 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बुधदेव हो गए नीच के और सूर्यदेव है यहाँ पे योग कारक, लेकिन दोनों ही योग कारक होने चाहिए तब बुधादित्य योग कार्य करेगा, तो यहाँ पर भी ये योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम, यहाँ पे सूर्यदेव प्लस बुधदेव दोनों ही गलत घर में बैठ गए, त्रिक भाव में बैठ गए, तो यहां पर भी ये योग काम नहीं करेगा। तो यहां पे सूर्यदेव अगर बैठ जाते हैं प्लस बुधदेव की अगर यहां पे युति है तो यहां पर भी ये योग कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस कुंडली में बुधदेव हैं मार्क और सूर्यदेव हैं योग कारक, लेकिन यहां पर दोनों योग कारक नहीं हैं, इसलिए भी ये योग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर की यहाँ पे राशि बैठी है, जो है 3 नंबर की राशि मिथुन और इसके मालिक हैं बुधदेव और बुधदेव खुद ही बैठ गए यहाँ पे अष्टम भाव में, यानी कि मृत्यु तुल्य के कष्ट के घर में बैठ गए और वैसे भी इस कुंडली में लग्नेश के अति शत्रु हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव भी गलत घर में बैठ गए प्लस बुधदेव की युति है तो घर ही गलत मिल गया और लग्नेश के अति शत्रु हैं, तो दोनों ही इस घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे और ये बुधादित्य योग कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि जो है कर्क और इसके स्वामी है चंद्रदेव और मंगलदेव और चंद्रदेव आपस में अति मित्र हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव जो हैं तो सूर्यदेव की भी चंद्रदेव से अति मित्रता है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, लेकिन साथ में बुधदेव अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो चंद्रदेव और बुधदेव की आपस में अति शत्रुता है, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो यहाँ पर भी ये योग काम नहीं करेगा, क्योंकि बुधादित्य योग काम तभी करेगा जब सूर्यदेव और बुधदेव दोनों योग कारक हों। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 5 नंबर की राशि बैठी है, 5 नंबर की राशि है सिंह और इसके स्वामी है सूर्यदेव। तो प्रिय दोस्तों, मंगलदेव और सूर्यदेव आपस में अति मित्र हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के योग कारक हैं, प्लस यहाँ पे बुधदेव जब बैठेंगे तो बुधदेव यहाँ पे इस कुंडली में है मार्क, क्योंकि मंगलदेव के अति शत्रु हैं, तो यहां पर ये योग काम नहीं करेगा। जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो यहाँ पे बिजनेस को खराब करेंगे, व्यापार को खराब करेंगे, अगर सरकारी नौकरी करता है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न करेंगे, वहां भी अड़चने डालेंगे, तो यहाँ पर भी ये काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 6 नंबर की राशि, तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठ गए हैं, तो सूर्यदेव है इस कुंडली में योग कारक और इनको घर मिल गया यहाँ पे लक्ष्मी स्थान, इच्छा पूर्ति का, और साथ में अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों यहां पर ये योग काम करेगा। कैसे? क्योंकि बुधदेव जो है तो 6 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी कि अपनी ही राशि है इनकी और यहां पे उच्च के होके बैठे हैं, तो यहां पर ये योग काम करेगा।
तो प्रिय दोस्तों, इस कुंडली में अगर कहीं भी काम कर रहा है तो कर रहा है ये यहाँ पे 11 नंबर के घर में, क्योंकि बुध देव यहाँ पे हो गए उच्च के और योग कारक हो गए, और सूर्य देव इस कुंडली में पहले ही योग कारक हैं। तो यहाँ पर इस लग्न कुंडली में सिर्फ 11 नंबर के हाउस में बुधादित्य योग जो है तो काम करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं हम। यहाँ पे सूर्यदेव अगर बैठ जाते हैं तो सूर्यदेव बैठ के यहाँ पे हॉस्पिटल के खर्चे, ब्याह, जेल यात्रा के घर में, यानी कि त्रिक भाव है, कुंडली का बुरा घर है। और साथ में अगर बुध देव यहाँ पे बैठ जाते हैं तो दोनों को ही डिपार्टमेंट गलत मिल गया, बुरा घर मिल गया, तो दोनों ही यहाँ पे गलत रिजल्ट देंगे और इस योग को नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बुधादित्य योग कार्य नहीं करेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज मैंने 2 लग्न कुंडलियों से इसको बताने की कोशिश की है कि बुधादित्य योग जो है तो कैसे काम करता है और इसका इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी मैंने बात की। योग कारक और मार्ग के बारे में बात की। तो यहाँ पर ये दोनों ही 5 नंबर की लग्न कुंडली में दोनों ही हैं योग कारक, और यहाँ 8 नंबर की जो लग्न कुंडली है यहाँ पे सूर्यदेव हैं योग कारक और बुध देव हैं यहाँ पे मार्ग। तो इस कुंडली में ये योग कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन 11 नंबर के घर में ये योग काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुध देव उच्च के हो गए, अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं, और सूर्यदेव इस कुंडली में योग कारक हैं। तो दोनों ही अच्छे रिजल्ट देने के लिए यहाँ पे बाध्य हो गए और ये यहाँ पे बुधादित्य योग कार्य करेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि बुधादित्य योग बना बुध देव और सूर्यदेव की युति से। इसके प्रभाव क्या रहते हैं? मान सम्मान, धन दौलत, सुख सुविधा, हर तरह की ऐशो आराम और हर तरह की सुख सुविधा ऐसे लोगों को मिलती है, यानी कि A to Z सुख सुविधाएं ऐसे इंसान को मिलती हैं जिनकी कुंडली में ये बुधादित्य योग बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्री। ये कुंडली पे डिसाइड करेगा। जब भी हम कुंडली देखेंगे तो वहां पे ग्रहों की डिग्री को देखेंगे, और वहां पे अगर सूर्यदेव के 12 डिग्री बुध देव नजदीक आ गए हैं तो सूर्यदेव से अस्त हो जाएंगे, तब भी ये योग काम नहीं करेगा। कौन कौन सा ग्रह कितने डिग्री सूर्य के नजदीक आने पर अस्त होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप जरूर देखें। और इसके बाद बात करते हैं हम मार्ग ग्रह की। अगर कुंडली में जैसे यहां पर बुध देव जो है तो मार्ग हैं, तो इनको पॉजिटिव कैसे करें ताकि ये योग कार्य करे। यहां पर बीज मंत्रों के माध्यम से इसको पॉजिटिव किया जाएगा और अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं। अगर बुध देव के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो यहाँ पे बुध देव अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि बीज मंत्र हमेशा ही सुफल देते हैं और दोनों ही अवस्थाओं में काम करते हैं। अगर योग कारक हैं तब भी और मार्ग हैं तब भी। तो यहाँ पे बुध देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें और बुध पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और ये योग कार्य करेगा। तो प्रिय दोस्तों, मारक ग्रहों का रत्न कभी भी धारण नहीं करते, और 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका भी रत्न धारण नहीं किया जाता। हाँ, अगर वो विपरीत राजयोग में तो बात अलग है, लेकिन उस स्थिति में भी रत्न धारण ना करें, क्योंकि अगर वो इस घर को एक्टिवेट कर रहा है तो साथ में अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो साथ में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना जैसी स्थिति को भी वो साथ में उत्पन्न करेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि बीज मंत्रों के माध्यम से ही 6, 8, 12 में बैठा है तो उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कोई दोस्त हमारा अगर पहली बार ही जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मेरी वीडियो को देख रहा है तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी कुंडली से रिलेटेड वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकें और अगर उनकी कुंडली में भी ये योग बना है तो उसका लाभ वो ले सकें। तो प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।